हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट कॉस्टिंग को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमने ट्रीटमेंट की थी, कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन की थी, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन, मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन और हमारा जो टोटल फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी कैलकुलेशन और उनको कहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। अब बात आती है प्रॉफिट की। देखो, जो टोटल कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, क्या निकालने के लिए, सेल्स निकालने के लिए। तो ये प्रॉफिट हमें कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता और इसका बेसिस दिया होता है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट कंडीशन ये बनती है। सेकंड कंडीशन बनती है प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स। तो ये दो कंडीशंस बनती हैं। इन दोनों में हम अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज जो टोटल कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आई हमारी 9 लाख रुपए। अब हमें इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। पहले मेथड के हिसाब से देखो, दोनों में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की फिगर अलग आएगी क्योंकि इसका बेस चेंज हो रहा है। यहाँ पर इसका बेस है कॉस्ट, यहाँ पर इसका बेस है सेल्स। तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कॉस्ट में कुछ ऐड होगा, उसके बाद सेल्स आएगा। तो सेल्स के ऊपर अगर जब भी प्रॉफिट हम दे रहे हैं तो वो वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो कैसे होगी। प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं हम, इज इक्वल टू 10% ऑफ 9 लाख। 10% कर देंगे हम 9 लाख का, ये आ गया ₹90,000। तो इसमें हम 90,000 ऐड कर देंगे तो ये आ गई मेरी सेल्स की वैल्यू 9,90,000 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखो, प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स। इस केस में हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है इनटू प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 10% है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना परसेंटेज है, 10%। इस तरीके से हम जब भी प्रॉफिट सेल्स के ऊपर दिया होगा तब निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट है मेरी 9 लाख रुपए, वो तो सेम रहेगी। 10% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, 90, दोनों परसेंटेज है तो हम 100 एक डिनोमिनेटर में आएगा और 100 न्यूमरेटर में आएगा, उसको हम काट देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 9 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ गई वैल्यू ₹1 लाख। तो इस मेथड के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इट इज 9 लाख प्लस प्रॉफिट कितना आया मेरा 1 लाख, सेल्स कितनी हो गई 10 लाख। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। देखो, दो मेथड्स हैं, बहुत ही इजी है। अगर कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है तो कॉस्ट जितनी है उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। अगर हमारी सेल्स के ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट इनटू जितनी भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 100 माइनस जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं डिफेक्टिव्स और स्क्रैप की ट्रीटमेंट। डिफेक्टिव वो प्रोडक्ट होता है जो अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है। तो अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, देखो हमेशा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनता है कुछ ना कुछ परसेंटेज। तो नॉर्मल अगर हमारे बिजनेस की वजह से नॉर्मल प्रोसेस में हो रहा है तो उसको तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में कैलकुलेट करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट जो निकाल रहे हैं उसमें हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब वहाँ पर उसको हम हटाएंगे नहीं। मगर अगर एबनॉर्मल वजह से, एबनॉर्मल चीज़ों की वजह से, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, फ्लड आ गया, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है तो उसको हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। ये हो गई ट्रीटमेंट डिफेक्टिव की। अब हम बात करते हैं स्क्रैप की।
स्क्रैप क्या होता है, वो खराब चीज़ या वो खराब माल जो हमारे प्रोडक्शन के तहत या मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, जो जैसे मान लो क्लॉथ है, क्लॉथ की कटिंग की है इस तरीके से, तो ये वाला जो इधर वाला जो क्लॉथ है, ये वाला और ये साइड वाला, ये मेरा क्या है, स्क्रैप है, वेस्ट है। तो इसको मैं रद्दी के भाव जो बेचूंगी, स्क्रैप वैल्यू जो आएगी उसको मैं रिड्यूस करूंगी, माइनस करूंगी, कहाँ पर, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले, मतलब प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में इसको मैं माइनस कर दूंगी। ऐड नहीं करना, क्योंकि वहां से हमें कुछ मिला है तो उसको माइनस करना है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ों की ट्रीटमेंट हम करते हैं, या कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो हम कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट बनाते हुए उनको हम फेस करेंगे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आएंगे। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल कहाँ आएगा मेरा, प्राइम कॉस्ट में, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे प्राइम कॉस्ट में आएंगे। अगर मुझे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री में जो मशीन है, तो ये मेरा चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, तो ये मेरा कहाँ जाएगा, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। इसी तरीके से रेंट भी दिया हो सकता है, रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ ऑफिस। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्लियर नहीं है, तो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे फैक्ट्री में, रेंट भी हम लगाएंगे फैक्ट्री का। इसी तरीके से सैलरी अगर दी हो, सिंपल सैलरी, तो वो जाएगी मेरी ऑफिस में, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। अगर मुझे सैलरी दी हो कि फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी या सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, तो ये कहाँ चली जाएगी, फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। इसी तरीके से अगर मुझे दिया हो सेल्समैन की सैलरी, तो ये कहाँ चली जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। कैरेज इनवर्ड, मतलब सामान को लाने का खर्चा कहाँ आता है, डायरेक्ट मटेरियल में। कैरियज आउटवर्ड, मतलब हमारी फैक्ट्री से सामान बनकर बाहर जा रहा है और उसका खर्चा कहाँ आएगा मेरा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरीके से ट्रैवलिंग के जो खर्चे हैं, ट्रैवलिंग हम क्यों कर रहे हैं, सेलिंग के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर बात करते हैं हम रिपेयर्स की, अगर ऑफिस की कोई चीज़ रिपेयर हो रही है तो वो ऑफिस में आ जाएगी, अगर फैक्ट्री की कोई चीज़ रिपेयर हो रही है तो वो फैक्ट्री में आ जाएगी। डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा सोचना है कि ये कहाँ पर हमारे जा रहे हैं, किस चीज़ का खर्चा है। ऑफिस का खर्चा है तो उसको ऑफिस में, जैसे कि अब टेलीफोन का खर्चा है, टेलीफोन का जाएगा मेरा ऑफिस में, क्योंकि वो ऑफिस में यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का जो खर्चा कहाँ जाएगा, पोस्टेज का खर्चा कहाँ जाएगा, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। देन हमारे जो और चीज़ें क्या रह गई, डेप्रिसिएशन आ गया, रेंट आ गया, सैलरी आ गई है, सेल्समैन की सैलरी आ गई है, फैक्ट्री मैनेजर की आ गई, अकेला सैलरी है तो हमारा कहाँ जाएगा, ऑफिस में जाएगा। देन आता है ड्राइंग ऑफिस, एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। देखो इसको नाम से अगर हम देख रहे हैं तो क्या आना चाहिए, ये ऑफिस में, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। मगर ड्राइंग ऑफिस सैलरी का क्या मतलब है, ये वो सैलरी हम दे रहे हैं जो प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए, मतलब कि प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा वो प्लान बनाने के लिए, वो ड्रॉ करने के लिए, वो बनाने के लिए हम सैलरी दे रहे हैं। तो प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, इसलिए ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए।